लगातार जिस तरीके से हाथरस मामले में हंगामा और राजनीति जारी है, उस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले पर सुनवाई होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं मौजूदा या पूर्व जज जो हैं, उनकी निगरानी में जांच की जाएगी और एपी सिंह लड़ेंगे हाथरस के आरोपियों का केस। ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एपी सिंह को क्षत्रिय महासभा ने नियुक्त किया है। ममता, बिल्कुल, आरोपियों के परिवार ने की पैरवी की गुजारिश। तो आपको जानकारी दे दे कि हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और मौजूदा या पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि एपी सिंह हाथरस के आरोपियों का केस लड़ेंगे। क्षत्रिय महासभा ने एपी सिंह को नियुक्त किया है और आरोपियों के परिवार ने की पैरवी की गुजारिश। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हूं। यही एपी सिंह है जिन्होंने निर्भया के आरोपियों का केस लड़ा था और उन्हीं को नियुक्त किया है। क्षत्रिय महासभा की तरफ से नियुक्ति की गई है उनकी और हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। साथ ही साथ मौजूदा या पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की जा रही थी क्योंकि एपी सिंह हाथरस के आरोपियों का केस लड़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी केस पेचीदा हो चला है क्योंकि पुलिस की अगर रिपोर्ट को माने तो पुलिस की रिपोर्ट ये कहती है कि गैंगरेप नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें परिवार वालों की तो परिवार वाले कहते हैं कि ये गैंगरेप हुआ है। आखिर अब इसका सच क्या निकलकर सामने आएगा क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का इस पे सुनवाई करेगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्षत्रिय महासभा ने पूरी तैयारी की है जिस तरीके से एपी सिंह को नियुक्त किया गया है और आज कोर्ट के अंदर देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से मामला उठने वाला होगा। ममता, बिल्कुल, अलग अलग दांव पेच इस पूरे केस पर लगाए जा रहे हैं, जहां से एक तरफ षड्यंत्र भी और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ साजिश भी इस केस को बताया जा रहा है। बहरहाल अब देखना यह होगा जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, क्या कुछ जज की तरफ से कहा जाता है इस पूरे मामले पर, क्योंकि मौजूदा या फिर पूर्व जज इस पूरे मामले की निगरानी करेंगे। और एपी सिंह जिन्होंने निर्भया के वक्त जो आरोपी हैं उनका केस लड़ा था, आज एपी सिंह इन आरोपियों का भी केस लड़ेंगे क्योंकि ये पूरा मामला जिस तरीके से बदलता जा रहा है, जहां पहले इसमें रेप और की घटना का जिक्र किया गया था, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई उसके बाद उसमें एक रिपोर्ट में रेप का जिक्र किया गया है तो एक रिपोर्ट में नहीं किया गया है, जो तमाम सवाल खड़े करता है कि आखिर एक रिपोर्ट इस तरीके से सामने आ रही है और एक रिपोर्ट में पूरी तरीके से रेप को खारिज किया जा रहा है। क्या वजह है, इस पर भी आज बातचीत हो सकती है। और साथ ही साथ जो पुलिस की कार्यशैली है जो सवालों के घेरे में है, क्यों आखिर दाह संस्कार देर रात को कर दिया गया, और डीएम जिन पर काफी सवाल उठ रहे हैं, यहां तक कि उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से ये मामला चलेगा और हाथरस के आरोपियों का केस एपी सिंह लड़ेंगे। तो बिल्कुल बात अगर सीएम योगी की करें तो सीएम योगी भी सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि इस मामले की आड़ में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है लगातार। लेकिन बात करें तो बड़ी खबर की, क्योंकि एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ता न्याय की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इस मामले को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस मामले की हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस में पहुंचे थे पीड़िता के परिवार से मिलने, लेकिन अब जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और हाथरस मामले को लेकर न्याय की मांग की जा रही है। ममता, ये दो तस्वीरें हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, न्याय की मांग उठाई जा रही है। दोनों एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां पर इकट्ठा हुए हैं, हाथ में तख्तियां लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। उस गुड़िया की फोटो भी उनके हाथ पर है जिसको लेकर आवाज उठाई जा रही है। आज मांग हमारी जो मनीषा वाल्मीकि की हत्या हुई है उसी को लेकर हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। जिस तरीके से पार्टी का आह्वान है, पूरे देश भर में वाल्मीकि दलित समाज सत्याग्रह कर रहा है। इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, उनको फांसी मिलना चाहिए, इसी को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं और हम लोग ये करते रहेंगे जब तक उनको सज़ा नहीं हो जाएगी। तब तक हम लोग इस तरीके दलित समाज लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, अन्य समाज के लोग, हम लोग सत्याग्रह करते रहेंगे, कार्यक्रम करते रहेंगे और हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जिस तरीके से उन लोगों ने उन परिवार वालों को, और हम लोगों की एक और मांग है, अभी तक डीएम के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जिस तरीके से वो चारों दोषी हैं
उसी तरीके डीएम साहब भी दोषी हैं। डीएम साहब के ऊपर क्या 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 इतना लगाव है मुख्यमंत्री जी को और सरकार को। अभी तक डीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हो गई, डीएम के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं है? सबसे बड़ा दोषी है तो वो डीएम है। डीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द, और इस पीड़ित परिवार को, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। यही हम लोगों की मांग है। इसी मारे हम लोग एक सत्र गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक दलित समाज के ओर से समाज के लोग हम लोग एक सत्र गए। लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। गौरव, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कौन कौन जो पीड़ित के परिवार होंगे उनकी तरफ से कौन सा वकील पक्ष रख रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें आरोपी पक्ष की तो एपी सिंह लड़ रहे हैं उनका केस। क्या कुछ जानकारी और आपके पास? देखिए हर्ष, अभी तक जो मामला निकल कर आ रहा है, जब सुनवाई होगी, चूंकि बहुत लंबे समय से ये बात निकल कर आ रही थी कि जो निर्भया केस की वकील हैं उनकी लगातार पीड़िता के भाई से बात हो रही थी, और उम्मीद ये है पूरी, चूंकि अभी ऑफिशियल कोई ऐसा बयान नहीं आया है तो अभी ये कह पाना गलत होगा, लेकिन फिलहाल जो भी जजमेंट होगा, एपी सिंह जो लड़ रहे हैं आरोपियों के पक्ष में लड़ रहे हैं, चूंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शुरुआत से ही ये चल रहा है कि पुलिस की गुत्थी कहती है कि केस रेप हुआ ही नहीं, परिवारजन रेप का आरोप लगाते हैं, डीएम भी यही कहते हैं कि रेप नहीं हुआ। तो तमाम इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन ये देखना होगा कि आरोप जो पीड़ित पक्ष है वो अपना वकील किसे नियुक्त कर रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो फिलहाल अभी निकल कर आ रही है कि निर्भया केस में जिन्होंने इस पूरे मामले को लड़ा था, और उसके अलावा अभी हाल ही में फोन पर भी उनकी बात हुई है जब पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंची थी वकील साहिबा, उसके बाद उन्होंने फोन पर बात भी की है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि उनका केस भी हो सकता है वही लड़े। अभी फिलहाल जो यही सूत्र निकल कर आ रहे हैं हर्ष। बिल्कुल गौरव, लेकिन अगर इस केस में बड़े सवालों की अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सबके मन में है। एक तरफ जहां इसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है तो पीड़ित परिवार लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि रेप किया गया है। 2 रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसमें एक में रेप की बात की जा रही है तो एक में खारिज की जा रही है। वहीं अगर बात करें सत्ता में बैठी सरकार की, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मुद्दा सिर्फ सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि ममता देखिए, कल देर रात मुख्यमंत्री ने बयान भी जारी किया था और इसी बात को कहा भी है कि उत्तर प्रदेश में साजिशन ये कार्य किया जा रहा है। इसके लिए पूरी एक वेबसाइट भी तैयार की गई है। वेबसाइट के अंदर पक्ष दर पक्ष लिखा हुआ है कि कब कब कैसे कैसे और क्या क्या करना है। तो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए ये सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष ने वैसे भी आवाज दबाने के लिए तमाम कार्य किए थे। धारा 144 लगाई, पीड़िता से मिलने नहीं दिया गया, विपक्षियों को नहीं मिलने दिया, मीडिया को नहीं मिलने दिया, डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरीके से एक नया यू टर्न निकाल के लाई है सरकार, और उस सरकार ने ये बात कही है कि सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरव, लेकिन अगर हम बात करें डीएम की कार्रवाई को लेकर, तो क्या डीएम की पर अब कार्रवाई होगी? क्योंकि सभी की मांग है कि डीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे इतर अगर बात करें, जिस तरीके से डीएम धमकाने का काम कर रहे थे, जिस तरीके से डीएम बोल रहे थे, क्या उसको लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई योगी सरकार करने वाली है? और देखिए, जिलाधिकारी पर न तो कोई कार्रवाई अभी तक हुई है और आगे भी उम्मीद नहीं है ऐसी कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि इस मामले में अब मुख्यमंत्री का भी बयान आ चुका है, तमाम विधायकों सांसदों का भी बयान आ चुका है। लेकिन आपको देखना यह होगा कि अभी तक किसी के मुंह से एक बार भी जिलाधिकारी के लिए कुछ नहीं निकला। आखिरकार जिलाधिकारी ने सरकार की छवि को वहां बेहतर करने का काम किया है, और सरकार को पूरी तरीके से इस मामले में मटिया पलीत हो रही थी, और डीएम ने पूरे मामले को कैसे कैसे बचाया है, मुंह नहीं खुला कहीं किसी के सामने। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, और जिलाधिकारी के खिलाफ लेकिन मुंह तो पीड़ित परिवार के सामने खुला था ना, वो भी शर्मनाक बयान दिया था। मुंह तो उस वक्त खुल गया था शर्मनाक बयान देके कि आपकी लड़की को कोरोना पीड़ित होती तो मुआवजा नहीं मिलता। क्या इस आधार पर ही तबादला ही हो जाए, कोई कार्रवाई कर दे? आप सस्पेंड मत करिए, कोई बड़ी कार्रवाई तो कर दीजिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? जाहिर तौर पर हर्ष, उम्मीद सबको यही है, विपक्ष हो या पीड़ित परिवार हो या कोई भी हो। एक आम आदमी के जहन में भी जब ये वीडियो दिखता है या इस तरीके की बातें आती हैं या अखबार की सुर्खियों में आता है, तो हर व्यक्ति के जहन में यही आता है कि जिलाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रोटोकॉल के तहत यह बात भी सामने आ रही है कि जिलाधिकारी की पूरे मामले में कोई गंभीर संलिप्तता नहीं पाई गई है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई करना गलत है।
इसलिए अभी तक जिलाधिकारी बचे हुए हैं और ये उम्मीद भी की जा रही है कि जिलाधिकारी पर अगर गाज गिरती है तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि थोड़ी सी जो धूमिल हो चुकी है वो बनने का काम करे। हर्ष, बिल्कुल गौरव, अगर आज सुप्रीम कोर्ट की बात करें, आज कौन कौन से वो सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट में रखे जा सकते हैं? देखिए ममता, सबसे बड़ी बात जो दो तरीके के पूरे चक्रव्यूह में दो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं और उसमें ये निकल के आया है कि पीड़ित परिवार कहता है कि रेप हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पूरी तरीके से इतर है, विपक्ष इतर है और तमाम जो बातें निकल कर आ रही हैं वो रेप से कहीं भी नहीं जुड़ती। ऐसे मामले में जरूर ये सवाल रखे जा सकते हैं कि आखिरकार जब रेप हुआ तो उस समय पीड़ित के परिवार जो या किसी चश्मदीद ने देखा, चश्मदीद भी निकल कर आ रहे हैं ममता, आपको बता दें चश्मदीदों ने भी ये बात कबूली है कि माँ और भाई ने पीड़िता के साथ मारपीट करी थी और उसको इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसकी कमर की हड्डी और गले के बीच में जो बैकबोन होती है वो टूट गई। तो प्रत्यक्षदर्शियों को भी बुला करके हो सकता है बयान हो, हालांकि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। गौरव, अगर बात यही पे करें तो पुलिस से भी जब सवाल किया गया कि आखिर रिपोर्ट्स में क्यों अंतर है, तो पुलिस का ये कहना सामने आया है कि पहले जब पीड़िता के भाई ने मुकदमा दर्ज किया था, जब वो पीड़िता को लेकर आए थे, तो उनका ये कहना था कि मारपीट की गई है। उस वक्त उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया कि जो पीड़िता है उसके साथ रेप जैसी कोई घटना हुई है। आखिर ये बयानों को बदलने का सिलसिला क्यों जारी है परिवार की तरफ से? ममता, देखिए ये पूरा मामला जिस तरीके से अगर आप राजनीति के हिस्से से समझें तो पूरे मामले में क्षत्रिय और वाल्मीकि समाज के पक्षधरों की आपस में एक टकरार दिखाई देती है, लेकिन अगर कानूनी तौर पर समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही है। एक ऑडियो टेप भी सामने आया था कि माता और भाई ने उस पीड़िता के साथ उसकी पिटाई करी थी, उसके बाद ये मामला निकल के सामने आया। तो ऐसे में ये परिवार दूसरे परिवार को डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार कहता है कि वो खुद ही डरा हुआ है। तो तमाम सवाल उठने हैं आज। बिल्कुल गौरव, तमाम सवाल है, लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर किस तरीके से पुलिस की छवि सामने आती है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज निर्णय लेते हैं। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए